सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामपुर भू माफिया के पक्ष में आदेश के खिलाफ गरजे राम बहादुर। कलेक्टरेट पर जोरदार प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की मांग। रिपोर्ट रफीउल्लाह खान। सैफनी, रामपुर तहसील शाहबाद के ग्राम सैफनी में एक विवादित भूमि प्रकरण को लेकर प्रशासनिक आदेश के खिलाफ जनाक्रोश देखने को मिला। समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव राम बहादुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पीड़ित कलेक्टरेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार बंद करो और भूमि माफियाओं से साठगांठ बंद करो जैसे नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन गरीब और कमजोर वर्गों की अनदेखी कर प्रभावशाली लोगों का साथ दे रहा है। उनका कहना था कि यह मामला तहसील शाहबाद के उप जिलाधिकारी एसडीएम के समक्ष विचाराधीन था, लेकिन 27 अप्रैल 2026 को दिया गया आदेश पूरी तरह एकतरफा है, जिसमें तथ्यों और साक्ष्यों की अनदेखी की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि यह भूमि विवाद वाद संख्या 1684/2025 के अंतर्गत अख्तर हुसैन और अमन शर्मा के बीच चल रहा है। आरोप है कि एसडीएम द्वारा पारित आदेश से भू माफियाओं को सीधा लाभ पहुंचा है, जिससे पीड़ित पक्ष खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी दावा किया कि पीड़ितों को लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। इस दौरान राम बहादुर ने मीडिया से बातचीत में कहा, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब एक गरीब न्याय की गुहार लगा रहा है और उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तब जिम्मेदार अधिकारी यदि भू माफियाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं तो ये बेहद चिंताजनक है। यदि इस आदेश को जल्द रद्द कर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गरमाया रहा, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी एडीएम रामपुर ने ज्ञापन स्वीकार किया और मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर विपिन यादव, राशिद, रणधीर यादव, बाबू रेहान, अख्तर हुसैन, आरिफ हुसैन, नरेश यादव, मोबीस, हफीज, सुभाष शर्मा, विक्रम सिंह, राजवीर सिंह, नौबत सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये पूरे परिवार एक साथ रहते हैं और इनका मामला विचाराधीन है न्यायालय में 2025 से, और 2025 से मामला विचाराधीन न्यायालय में है। और उसके बावजूद भी डीएम साहब ने एक आदेश पारित किया है जो गलत है। गलत ये है, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपना अलग अलग काम करती हैं। जब कोई भी न्यायपालिका में विचाराधीन मामला है तो कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने का आदेश नहीं है। अब चलो आदेश है भी, उन्होंने अपनी ताकत दिखाते वो कर भी दिया। तो विवाद दो आदमियों में होता है, जब दो आदमियों में विवाद होता है तो उसके लिए तीसरा आदमी निस्तारण के लिए रखा जाता है, जो हर जगह होता है। एडीएम साहब ने इसमें भी इसको भी फॉलो नहीं किया। जब दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं तो उसको कोई ज़मीन या कोई भी जायदाद है वो तीसरे आदमी को सुपर्द की जाएगी। जब तीसरे आदमी सुपर्द की जाएगी तो एडीएम साहब ने उसको यहाँ भी वो मुकदमा नहीं करा, यहाँ भी एक भू माफिया के आदमी को उसको आदेश कर दिया। ये अमर जोशी हैं, इनको ही पूरा मकान ज़बरदस्ती का आदेश दे दिया। देखिए, कोई भी स्थिति रहती है तो जब उसमें जांच होती है तो या तो जो उसमें रहता है उसको उसमें रहने दिया जाता है, अगर उसको उसमें से निकाला जाता है तो या तो सरकार के अंडर दिया जाता है या कोई जनप्रतिनिधि को दिया जाता है। लाइए सर, ज्ञापन निपटान पत्र है। मामला देखिए एक सैफनी का है, जो एक मामला विचाराधीन है कोर्ट में, और एसडीएम साहब ने एक आदेश दे दिया है, जो आदेश हमारी नज़र में गलत है। एसडीएम साहब ने तो अपनी तरफ से दिया ही है, क्या है क्या नहीं है। कोई भी जब मामला होता है कार्यपालिका का न्यायपालिका का, दोनों में जब काम किए जाते हैं, तो जब कार्यपालिका कोई काम करके भेजती है तो न्यायपालिका को भेजती है, तो न्यायपालिका उसमें आदेश करती है कि ये सही है या गलत है। लेकिन यहाँ तो कार्यपालिका ही न्यायपालिका बन गई कि उनने एक आदेश कर दिया कि साहब ये जो ज़मीन है फला फला को दे दी जाए। और फला फला भी कौन है? जो उसमें मुख्य दोषी है, भू माफिया है। अगर उनको देनी थी तो तीसरे आदमी को देते, किसी जनप्रतिनिधि को देते,
किसी अधिकारी के नाम में करते, भले वो अपने नाम में ले लेते, लेकिन उसको किसी को भी दे देते। लेकिन सबसे बड़ी जो वो है परेशानी, उन्होंने उस भूमाफिया को ही ये क्यों दी, सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है। तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के जो हाथ लंबे हैं, सरकार के लोग हैं, तो ये गरीब लोगों को अभी आप बात कर रहे थे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, तो आपने कहा कि हमारा जिस दिन 29 का मानिए या ऑर्डर करा उन्होंने, उसी दिन, क्योंकि ऑर्डर के बाद आपको टाइम, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं, आपको ये मालूम है कि 1 महीने का कम से कम टाइम दिया जाता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब उसमें आप देखेंगे ये 27/4 का आदेश है। 27/4 का जब आदेश है तो हमको 27/4 को मिल जाना चाहिए था, 27 में 28/4 को मिल जाता, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमको मिला है 5 को। अब आज हम लोग क्या कर पाएंगे? तो कम से कम आदमी को अपनी बात कहने का तो समय मिलना चाहिए। तो ये तो हमारे साथ सरासर जालसाजी हो रही है और जास्ती हो रही है कि ना तो हमें समय दिया जा रहा है और ना हमारी बात सुनी जा रही है। तो आगे आपको क्या उम्मीद है? देखिए आगे अभी एडीएम साहब आए थे, उन्होंने समझाया कि मैं अभी बात सुनता हूँ, पूरी बात को कहने के लिए बात कही है उन्होंने। अब देखो क्या करते हैं कार्रवाई आगे के। आश्वासन तो दिया है कि हम इसको देख के कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ से आपका नहीं है तो आगे आप इससे बड़ा दरवाज़ा खटखटाएंगे? बड़ा दरवाज़ा तो बाद में खटखटाएंगे, पहले यहीं हम लोग पूरा उग्र आंदोलन देंगे और पूरे शाहबाद विधानसभा की जनता को, सेवनी की जनता को हम बताएंगे लाके यहाँ पर एडीएम साहब को कि भाई गरीबों के साथ अत्याचार क्यों होता है।